47 महीनों से मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूं और करने का अंदाज यही है कि मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूं और जो भी मेरे साथ रहते हैं, मैं जिनके साथ रहता हूं उनके साथ हंसी खुशी इस बिजनेस को मौज करते करते, नाचते गाते गाते हम इस बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं। मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने कोई मेहनत की है, मुझे आज तक नहीं लगा कि मैंने कहीं कभी भी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। जाने अनजाने में वो मौज मस्ती, वो खेल कूद, हंसी मजाक, वो नाचना गाना, ये सब करते 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 आज महीना 5 से 8 हजार रुपए पर डे की इनकम मोदी केयर से आ रही है। 5 से 8 हजार रुपए पर डे की इनकम मोदी केयर से आ रही है और साथ ही साथ यहाँ से एक लग्जरी कार मिल चुकी है, देश विदेश की यात्रा मिल रही है और यात्रा मिलने के साथ साथ जो घर का सपना होता है उसके लिए भी पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। और जो मोदी केयर की 10 टाइप ऑफ इनकम है वो सारी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। और मैं ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी जो टॉप लीडरशिप है जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, आज भी बने हुए हैं, वो सब भी आज इस सारे फ्रूट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मोदी केयर के जो सारे फ्रूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेवल फंड, होम हाउस फंड, व्हीकल फंड और डायरेक्टर बोनस, एलपीबी, जितने भी बोनसेस हैं उन सबको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी टीम में बहुत बेहतरीन बेहतरीन टाइटल भी आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की करीब करीब 26 स्टेट्स में हमारा बिजनेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंच चुका है और साथ ही साथ 45,000 से ज्यादा लीडरशिप ज्वाइनिंग हमारे साथ आ चुकी है। और ये आंकड़ा इस साल में 1 लाख से प्लस हो जाएगा। ये आंकड़ा इस साल में 1 लाख से प्लस हो जाएगा। मनीष जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। चलिए लीडर्स, एक मैडम खड़ी है यहाँ पे, डंडा इनके हाथ में है। देखिए, या तो पढ़ाई कर लीजिए, सीखना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। जो जो चीजें हमें यहाँ इंप्लीमेंट करनी है वो हमें पहले जाननी पड़ेगी। और जानने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, कंपनी एसपीबीएम एकेडमी में जा सकते हो, कंपनी के टूल्स देख सकते हो, अपने लीडरशिप के माध्यम से हमें टूल्स मिले हुए हैं उनको आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड बुक्स है, बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा जूम सेशंस हमारे रेगुलर चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी सीख सकते हो। सीखना तो पड़ेगा। अब ये डंडा लेकर कोई मैडम नहीं खड़ी है, या तस्वीर में जरूर खड़ी है, लेकिन रियल में ऐसा डंडा लेकर कोई भी आपके पीछे नहीं पड़ा है, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये सेल्फ स्टार्ट वाला बिजनेस है। ये सेल्फ स्टार्ट वाला बिजनेस है। मोदी के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए आप और हम सब के पास पूरा जहान पड़ा है, पूरी सृष्टि पड़ी है। आप जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए, डंडा कोई और नहीं लगाएगा, डंडा कोई और नहीं लगाएगा। वो डंडा आपको खुद अपने आप को लगाना पड़ेगा। वो डंडा लेके खुद आपको अपने आप के पीछे लगना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपको समय समय पे याद दिलाते हैं, एहसास कराते हैं, लेकिन वो भी डंडा लेकर नहीं बैठे हैं, वो भी डंडा लेकर नहीं बैठे हैं। आपको अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को, अपने घर के, परिवार के, बच्चों के, फैमिली के, माँ बाप के, पति पत्नी के जो सपने हैं उनको आपको डंडे की तरह फील करना होगा, महसूस करना होगा कि अगर मैंने अभी भी नहीं समझा, अगर मैंने अभी भी नहीं किया, अगर मैं अभी भी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता हूं, अगर अभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मोदी केयर मिलने के बाद भी अगर मैं नहीं संभलता हूं, तो उसके बाद मेरा क्या कब होगा वो भगवान जाने। तो लीडर्स, मैं एक बार फिर से आपको यही कहूंगा, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका साथी नरेश सैनी, झुंझुनूवाला क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर, आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम हर तरह के लोगों को, चाहे वो अपने परिवार में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, टीम में हो, डाउनलाइन में हो, अपलाइन में हो, समाज में हो, देश में हो, विदेश में हो, जिन भी लोगों से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट रखते हैं, संपर्क रखते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम अपनी बातों से किस तरह से इंप्रेस करें, वो हमेशा के लिए अपने दिलों में हमारी छवि को कैसे बसा सकते हैं, वो हमेशा हमारी कद्र कैसे करें, किस तरह से हम व्यवहार करें, किस तरह से हमारी वो बातें हों जिससे लोग हमें चाहने लग जाए, हमें प्यार करने लग जाए, हमेशा हमारे सानिध्य में रहना चाहे, हमेशा हमसे जुड़ना चाहे। कौन सी है वो बातें? चलिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। आप साथ में तस्वीरों को एंजॉय कीजिएगा, तस्वीरों को एंजॉय कीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटू और पतलू। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जोड़ी है मोटू और पतलू की। आप और आपकी टीम में आप देखिए कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा
कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा आपकी टीम में जिसको आप एक अच्छा दोस्त मान सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा कंसल्टेंट होगा, कोई ना कोई ऐसा लीडर होगा जो आपको एक अच्छे दोस्त के साथ साथ भूमिका, जो एक अच्छे दोस्त की होती है उस भूमिका के साथ आपको सपोर्ट करे। जैसे मैं अगर बताऊं तो हमारी टीम में, अपनी टीम में मनीष जी और मैं, ये मोटू पतलू की जोड़ी हम मान सकते हैं। और साथ में एक सिंघम, सिंघम के रूप में बंदूक हाथ में लिए हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, ये हमारे अपलाइन है। हमारे अपलाइन हमेशा हमारे पीछे खड़े हैं, हमेशा हमारे पीछे खड़े हैं। वो हमेशा हमें आगे लेके चलना चाहते हैं और हमेशा हमें चाहते हैं कि हम कामयाब हों। लेकिन लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी टीम को एक दोस्ताना व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। अपनी टीम को मोटू पतलू की जोड़ी की तरह आपको लेकर चलना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा। अच्छे और बुरे हालातों में हमें साथ में खड़े रहना पड़ेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दौर कैसा भी हो, एक अच्छे दोस्त की भूमिका हमें निभानी होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी और मनीष जी की जो जोड़ी है वो बिल्कुल मोटू और पतलू की जोड़ी है। हमारी जोड़ी में सिर्फ ये नहीं पता चलता कि मोटू कौन है पतलू कौन है, दिखते एक जैसे से ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा पतलू को देखे चश्मा लगा हुआ है। तो यहाँ इस जोड़ी में मैं कह सकता हूं कि मेरे सर पे बाल नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन इन दोनों की तस्वीर पे भी बाल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा चश्मा जो लगा हुआ है, यानी कि गोगल जो लगे हुए हैं वो मेरे चेहरे पे है, तो हम मान सकते हैं कि मैं पतलू हूं और कहीं ना कहीं मनीष जी मोटू है। इन द सेंस मैं कहना चाहता हूं कि यार अपनी टीम में ना लोगों को इतना प्यार दो, इतनी इज्जत दो, इतना सम्मान दो, इतना दिल से उनको रिस्पेक्ट दो, दिल से इनको सपोर्ट करो कि वो आपके साथ हर हाल में, हर काल में आपके साथ खड़े रहे। रात को अगर 2 बजे भी आपका फोन चला जाए ना, तो वो ये ना सोचे कि यार ये बीमारी कहां से आ गई, वो ये सोचे यार मजा आ गया, आज इसने याद किया है तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आज इसने याद किया है तो जरूर हो सकता है इसको मेरी जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है, वो तुरंत आपका फोन ले या आपको बैक कॉल करे। ऐसी जोड़ी आपकी बननी चाहिए आपकी टीम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी इन बातों से करें सबको इंप्रेस। कौन सी है वो बातें, इनको जानते हैं। चलिए, सबसे पहले तस्वीर में आप देख रहे होंगे छोटा भीम। तो आपको आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनना पड़ेगा, आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनना पड़ेगा कि जब भी आपकी टीम में, आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी चैलेंज आए तो आपका नाम आपकी पूरी टीम में सबसे पहले दिमाग में आए। हर किसी के दिमाग में सबसे पहला नाम आपका है। आपको ऐसी लीडरशिप क्रिएट करनी होगी, अगर डेमो प्लान से रिलेटेड बात हो, ट्रेनिंग मीटिंग से रिलेटेड बात हो, या कोई सेमिनार से रिलेटेड बात हो, या कोई कैलकुलेशन समझनी हो, कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, कोई राय मशवरा करना हो, कोई एडवाइस लेनी हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो सबसे पहले आपका नाम, आपकी छवि सामने वाले व्यक्ति के नजरों में आए। इसके लिए जरूरी है कि आप भी अपनी टीम के लिए छोटा भीम बन जाए, आप भी अपनी टीम के लिए छोटा भीम बन जाए। माय डियर फ्रेंड, छोटा भीम की एक पावर को बढ़ाने वाली एक चीज है जो उसके हाथ में आपको दिखाई दे रही है, लड्डू। लड्डू खाते रहिए। और ये लड्डू कौन से है? ये लड्डू है हमारे एसपीबीएम अकेडमी, जूम ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स, जो हमारे अपलाइन के टूल्स हैं, हमारी मोदी केयर जो इंडस्ट्री में हमारे, जो हमें ग्रो करवाने के लिए जो भी हमारे रास्ते, जो भी सिस्टम हमारे बने गए हैं, वो है हमारी कामयाबी में हमारे लड्डू जो हमें पावर देंगे। चलिए, साइड में आप देख रहे होंगे, कहीं भी कैसे कुछ लाइनें बोलकर आप लोगों के दिलों में गहरे उतर सकते हैं, अपने लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। कैसे आप कुछ लाइनें बोलकर आप लोगों के दिलों में गहरे उतर सकते हैं और अपने लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं, वो हम जानते हैं। लेकिन अपनी भूमिका आज छोटा भीम जैसी बना लीजिए। आपकी टीम को जब भी कोई चैलेंज आए या कोई खुशी का माहौल हो, ऐसा नहीं सिर्फ चैलेंज आता है तभी छोटा भीम को याद किया जाता है। खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, ऐसी खुशी मस्ती करनी है, कहीं घूमने जाना है, कहीं पार्टी करनी है, तो भी छोटा भीम याद आता है अपने दोस्तों को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा छोटा भीम बन जाओ यार। आप लोगों के दिलों पे राज करो, आप लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा रहने लग जाओ। कुछ ऐसा करो कि आपकी टीम आपको प्यार करने लग जाए हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन शानदार बिजनेस पावरफुल टॉक में, जो आपसे मैं आज करने जा रहा हूं। बातचीत से कैसे किसी का मन जीता जा सकता है, भले ही वो ऑफिस हो, घर हो, समाज हो या बिजनेस हो। हम देखेंगे कि वो कौन सी बातचीत है और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम घर परिवार में, ऑफिस में, समाज में और अपने बिजनेस में लोगों के दिल जीत लेंगे, लोगों के मन जीत लेंगे। सबसे पहले मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो क्रांतिकारी लाइनें
जिनका उपयोग आज से, अभी से, इस क्षण से शुरू कर सकते हैं। आप और हम सब इन क्रांतिकारी लाइनों को आज से, अभी से उपयोग कर सकते हैं और इसी क्षण से उपयोग कर सकते हैं। और चाहूंगा कि हम और आप मिलकर इन चीजों को इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपनी वैल्यू को और बढ़ाएं। सबसे पहली लाइन फर्स्ट, आई फॉलोड योर एडवाइस। मैंने आपकी सलाह मानी और उसने गजब का काम किया। जब भी आप कभी अपने अपलाइन से, अपनी टीम से, अपने डाउनलाइन से, परिवार में पति पत्नी से, भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से या किसी भी वैल्यूएबल वर्ड व्यक्ति से आप जब कुछ सलाह मांगे तो उनकी सलाह लेने के बाद आप उनको रिवर्ट में ये लाइनें जब भी मौका लगे तो रिवर्ट में उनको ये लाइनें जरूर कहे, ये लाइन जरूर कहे, आई फॉलोड योर एडवाइस। मैंने आपकी सलाह मानी और उसने गजब का काम किया। अगर आप ऐसा कह देते हैं, ये वर्ड्स, ये लाइनें, ये शब्द आप यूज करते हैं, ये बातें आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप सामने वाले के दिल में घंटियां बजाने लग जाते हैं। सामने वाले के दिल में घंटियां बजने लग जाती है और वो आपको बहुत अच्छे से आपको वो नोटिस करेगा, बहुत अच्छे से आपको पसंद करने लग जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी बातों की कद्र करने लग जाएगा। आपकी छवि उनके दिल में बहुत बेहतरीन बन जाएगी। चलिए लीडर्स, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कई मुद्दों पर कई लोगों से सलाह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, दौर आते हैं जब हम कई सारे लोगों से सलाह लेते हैं, उस वक्त में हमें क्या करना है, यदि आप बाद में कभी जब उनसे मिलते हैं तब उनसे सिर्फ इतना कह दे, आई फॉलोड योर एडवाइस एंड इट वर्क्स लाइक ए मैजिक। मैंने आपकी सलाह मानी और इसने जादू की तरह काम किया। आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी में जादू की तरह काम किया। आई फॉलोड योर एडवाइस एंड इट वर्क्स लाइक ए मैजिक। अगर आप ये शब्द कह देते हैं तो कमाल हो जाता है। मैंने आपकी सलाह मानी और वो गजब का काम कर गई। जैसे ही आप ऐसे बोलते हैं, दिल बाग हो जाता है, दिल गार्डन हो जाता है उस व्यक्ति का जिसने आपको सलाह दी, और वो जिंदगी में हमेशा आपका साथ देने के लिए फिर हमेशा एग्री रहेगा, तैयार रहेगा। आपने छोटा सा भी इशारा किया ना तो वो सारे काम धाम छोड़ के आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप ऐसा करके देखिए, बहुत बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति को अपनी सलाह का मोल मिलना अच्छा लगता है। ये आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमें कोई सलाह देता है और उसकी सलाह मिलने के बाद हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, क्योंकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, सही गलत की हम पहचान कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम रिजल्ट ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लोगों की एडवाइस मिलने के बाद अगर आप उनको ये फीडबैक दे देते हैं कि यार आपने उस दिन मुझे सलाह दी थी और उस सलाह ने ना मेरी जिंदगी में मैजिक की तरह काम किया, जादू की तरह काम किया और आज मुझे ये रिजल्ट मिल पा रहे हैं, अगर ये फीडबैक आप देते हैं तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप हो या मैं हूं, सलाह का मोल अगर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, मैंने उनको बोला, मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे कद्र करी, उन्होंने मेरी बात की कद्र करी और मुझे फीडबैक जो दिए उससे उनका दिल गार्डन हो जाता है। उस दिन के बाद वो आदमी आपका मुरीद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो जाएगा। क्योंकि आपने उनको कद्र करी, आपने उनकी बात की कद्र करी, अब वो आपकी कद्र हमेशा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सीक्रेट भी यही कहता है, आप जो जैसा देंगे वैसा ही आपको रिप्लाई मिलेगा। आप किसी को कद्र दे रहे हैं, किसी की इज्जत कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, सच्ची तारीफ कर रहे हैं, तो बदले में आपको वही मिलने वाला है। क्योंकि इंसान में बहुत सारी खूबियां होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी भी होती है, लेकिन आपने उनकी कमियों की बात नहीं की, आपने उसकी खूबी को उजागर किया, आपने उसकी सच्ची तारीफ करी, तो कहीं ना कहीं आपको भी यही रिजल्ट मिलने वाला है कि आपकी कमियों को ढककर आपकी खूबियों को उजागर किया जाएगा। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग यंग। अगर आप ये लाइन किसी को कहते हैं, अगर ये शब्द आप किसी को कहते हैं कि यू आर लुकिंग गुड, यू आर यंग, माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्द सुनने के बाद क्या रिजल्ट्स होंगे अब देखेंगे। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, आंखों में सितारे चमक रहे हैं, गाल पे लाली आ चुकी है, गुलाबी हो चुके हैं गाल। लीडर, जब आपको कोई ये शब्द कहे, सोच के देखिए, आप किसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या शादी फंक्शन के लिए अपने घर से तैयार होके निकले हैं और कोई भी व्यक्ति आपको ये ना कहे कि यार आप बहुत अच्छे दिख रहे हो या जवान लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, कोई भी आपको ये शब्द ना कहे तो आप कैसा फील करेंगे। और जैसे ही आप निकलते ही आपको लोग ये कहने लग जाए, या आपका कोई मित्र, आपका दोस्त या जिससे आपको उम्मीद है, वो आपको ये कहे यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग यंग,
अगर आपको ये वर्ड सुनने को मिल जाए ना, तो आपका दिन बन जाता है यार, आपका दिन बन जाता है। फील कीजिए और जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, क्या हम सही कह रहे हैं, क्या ये बातें सही है? हर व्यक्ति चाहे कैसा भी दिखे, उसके भीतर से इच्छा होती है कि कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मुझे अच्छा बोले, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, मेरी तरह चाहे दिखने में काला कुलूटा, चश्मा लगा हुआ, बाल उड़े हुए, है ना, वो चाहे कैसा भी दिख रहा होगा, लेकिन अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति को ये बातें कह दी जाए, तो उसका दिन बन जाता है, और साथ ही साथ उसका चेहरा जो है जैसा भी है वो खिलखिला उड़ता है, और वो वास्तव में अच्छा लगने लग जाता है। तो पहली बात तो ये कि उसका दिन बन गया, उसका आपने ना आपने उसका पल बना दिया, उसका लम्हा बना दिया, उसका पूरा दिन बना दिया आपने। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप सामने वाले को ये खुशी देते हैं, सामने वाले को आप रियल सच्ची तारीफ उसकी करते हैं, तो उसके भीतर से उससे जो खुशी मिलती है, उससे आपके जो रिलेशन होते हैं वो और गहरे बन जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, एक बात गौर फरमाइएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपके कानों में ना बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है कि कोई मुझे यंग बोले, यंग बोले, यंग बोले, जवान बोले, जवान बोले, जवान बोले, यू आर लुकिंग सो यंग, यू आर लुकिंग सो यंग, आज तो यार आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज तो आप जवान लग रहे हो, आप तो आज तो आप चमक रहे हो, क्या बात है। अगर हम ये तारीफ अगर करते हैं, तो सच मानिए, आप फील कीजिए कि जब ऐसी तारीफ आपकी हो, जब आप सामने वाले को कहे, आज कुछ खास बात है, आज कुछ खास बात है, क्या इरादा है, आज कहाँ जा रही है सवारी, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वैल्यूएबल वर्ड्स अगर आप बोल देते हैं, आप बहुत यंग लग रहे हो, आज कुछ खास बात है, ऐसा बोलते ही गार्डन गार्डन हो जाता है दिल, और वो व्यक्ति आपके ऊपर ना मुरीद हो जाता है, आपका दीवाना हो जाता है, और वो आपके आसपास रहना पसंद करने लग जाता है। ये वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जहां आपने कोई बिजनेस प्लान नहीं शेयर किया है, आपने कोई डेमो नहीं दिखाया है, कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई है, उसके बावजूद भी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई है, उसके बावजूद भी आप ये मान लीजिए कि आप लोगों का समूह बना पाएंगे, आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, आप अपनी टीम में, अपने जीवन में उनको अपने साथ ले पाएंगे। तो आज से ही अभी से शुरुआत कर दीजिए, आज से अभी से शुरुआत कर दीजिए, लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आज कुछ खास बात है, आप बहुत यंग लग रहे हो, कह दीजिए ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या बिगड़ रहा है। आप सोचिए, इन 2 लाइनों से उनका दिन बन जाएगा, और उस दिन के बाद वो जब भी आपके बारे में सोचेंगे, वो जब भी आपके बारे में सोचेंगे, इवन आपका कभी फोन की घंटी भी बज गई ना उनके मोबाइल पे, तब भी वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे और बहुत अच्छी ब्लेसिंग देंगे। हमेशा पीछे से वो 2 लोगों को कहेंगे कि यार वास्तव में वो इंसान बहुत प्यारा है, वो बंदा बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करे, पीठ पीछे आपकी तारीफ करे, आपकी वैल्यू क्रिएट करे, जहां भी जाए वो आपका सम्मान बढ़ाए, तो आप लोगों को सम्मान देना शुरू कीजिए, आप लोगों को इज्जत और प्यार देना शुरू कीजिए, लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू कीजिए। हाँ, अपनी जुबान को एक गौर फरमाने वाली बात है, याद रखिएगा, विशेष 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 याद रखिएगा। हाँ, अपनी जुबान को कैंची की तरह सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान को जब भी इस्तेमाल करते हैं, वो रिश्तों को काट देते हैं, वो दोस्तियों में दरार दरार डाल देते हैं, वो टीमें तोड़ देते हैं, वो लोगों का बिजनेस खराब कर देते हैं, वो लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं, लोगों के जीवन में जहर घोल देते हैं। कैंची की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए, सर्जरी करना बंद कीजिए। यही कहना चाहूंगा, कभी अपनी जुबान को स्टिच करने के लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए, जोड़ने के लिए, लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए, लोगों की टीमें बनाने के लिए, लोगों के बिजनेस बनाने के लिए, लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो यकीनन आप लोगों के दिलों में तो जगह बनाएंगे बनाएंगे, और आपके आसपास के माहौल में जब खुशियां होंगी, आपके आसपास माहौल जब अच्छा होगा, लोगों की जिंदगियां संवर रही होंगी, तो यकीनन आपके जीवन में भी वही रिफ्लेक्शन आएगा, आपके जीवन में भी वही चीजें नजर आएंगी। थर्ड, तीसरी लाइन, आई लव द वे यू सी द वर्ड, आई लव द वे यू सी द वर्ड, आई लव द वे यू थिंक। आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप अपने दिल की बात है ना अपने हाथों में लेके सामने वाले को एक बार कहिए तो सही, अपने दिल को अपने हाथ में लेके आप ये वर्ड यूज लीजिए, और उसके बाद चमत्कार देखिए। हिंदी में अगर बताऊं,
आपके सोचने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके दुनिया को देखने का नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये बात किसी से बोलते हैं, आप बोल के देखिए। आप अपनी टीम में जो वैल्यूएबल व्यक्ति है, जो वैल्यूएबल लीडर है, आपको पता है कि आप उसको तारीफ कर रहे हैं और सामने वाले को पता है कि यार ये मेरी तारीफ कर रहा है। हो सकता है शायद इसको कोई काम है, ये किसी काम से आए हैं, ये कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ये नहीं चाहता कि आप उनकी तारीफ ना करें। वो यही चाहते हैं अंदर से हर कोई, आप और मैं, हम यही चाहते हैं कि जरूर मेरी तारीफ करे, जरूर कोई मेरे लिए अच्छा बोले। तो हम ये लाइन यूज कर सकते हैं, तीसरी लाइन यूज कर सकते हैं कि आपके सोचने का नजरिया जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लीडर्स, जब आप ऐसा बोलते हैं तो दिल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से आप गार्डन गार्डन कर देते हैं। उसका वो कहते हैं, वो एक गाना भी है, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। वो गाना चलने लग जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में। चलिए लीडर्स, हर किसी को तारीफ चाहिए, हर किसी को तारीफ चाहिए। और कई लोगों का वाकई में सोचने का नजरिया बहुत अच्छा होता है। देखिए, सच्ची तारीफ हर किसी को चाहिए, तारीफ हर कोई चाहता है। लेकिन यह भी शाश्वत सत्य है कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी टीम में, परिवार में, समाज में, देश में, आपके कलीग्स में, आपके नेबर्स में, जिनका वास्तव में सोचने का नजरिया जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि वीरू भैया का जो नजरिया, मनीष जी का जो नजरिया है, आप सब जो लीडरशिप यहाँ मौजूद है, आप सबका जो सोचने का नजरिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आप सबका जो नजरिया है वास्तव में काबिले तारीफ है। लीडर्स, हर कोई चाहता है और हर कोई ये मानता भी है, आई एम एवसम, आई एम ऑसम, मैं ऑसम हूं, मैं खास हूं। और ये फील आप करवाइए उसको, ये फील करवाइए कि आप वास्तव में खास हैं, आप यूनिक है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत सुंदर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आप वो और अच्छा कर सकते हैं। साथ के साथ आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मुझे यकीन है आप इससे भी अच्छे बन सकते हैं, आप इससे भी अच्छा दिख सकते हैं, आप इससे भी अच्छी अपनी बॉडी बिल्डिंग बन कर सकते हैं, आप इससे भी अच्छे स्मार्ट लग सकते हैं, आप इससे भी अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर ट्रेनिंग करेंगे, आप आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा डेमो प्लान करेंगे। आप इस तरह से लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। कितना भी स्ट्रेस हो वो लोड नहीं लेते, कितना भी स्ट्रेस हो वो लोड नहीं लेते। वो कहीं भी हो मुस्कुराते रहते हैं, कहीं भी हो मुस्कुराते रहते हैं। जिससे मिलेंगे वो अच्छे से मिलेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो वो लोड नहीं लेते हैं, वो कहीं भी हो मुस्कुराते रहते हैं। जिससे मिलेंगे वो अच्छे से मिलेंगे। थोड़ा बहुत हो वो सबकी मदद कर देंगे, ज्यादा किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे। जिन लोगों के अंदर ये खूबियां होती है, वो लोग हमेशा लोगों के चहेते होते हैं। वो लोग हमेशा अपने परिवार में, घर में, ऑफिस में, समाज में, टीम में, डाउनलाइन में, अपलाइन में, सबके चहेते होते हैं। जो कभी लोड नहीं लेते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कहीं भी किसी भी हाल में मुस्कुराते रहते हैं। लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, थोड़ा बहुत सबकी मदद भी कर देते हैं और ज्यादा कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते। इस तरह की जिंदगी जो लीड करते हैं वो लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। अरे उनकी प्रेज करो। जो इस तरह के लोग हैं आपके आसपास में, आपकी टीम में, आपके परिवार में, समाज में, ऑफिस में, या आपके अपलाइन में, मैनेजमेंट में, इस तरह के लोग जहां आप जो आपको नजर आते हैं, किस तरह के लोग, इस तरह के लोग जो ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, इस तरह के लोग जो हमेशा मुस्कुराते हैं हर हाल में, हर काल में, इस तरह के लोग जो जब भी मिलते हैं वो अच्छे से मिलते हैं, इस तरह के लोग जो सबकी मदद कर देते हैं, कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते। उन लोगों की प्रेज करो, उनकी तारीफ करो, उनकी प्रेज करो भाई। आप याद रखिए, जिसकी आप तारीफ करेंगे वो आपका हो गया, जिसको आप प्रेज करेंगे वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। लीडर्स, सामने पास में एक प्यारी सी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें टॉम और जेरी साथ में है। अक्सर आपने देखा होगा बचपन में, टॉम और जेरी एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, रियल लाइफ में भी और इस कार्टून कैरेक्टर में भी जानी दुश्मन है। लेकिन जब टॉम को जेरी नहीं दिखता और जेरी को टॉम नहीं दिखता ना, तो उन दोनों का जो है वो मुंह पे उदासी छा जाती है। एक दूसरे से लड़े बगैर, एक दूसरे से भिड़े बगैर, एक दूसरे को परेशान किए बगैर, या एक दूसरे के साथ मस्ती किए बगैर दोनों को चैन नहीं पड़ता है। तो आपकी जोड़ी भी आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन के साथ, आपके अपलाइन के साथ इस तरह की होनी चाहिए कि एक दूसरे की कनेक्टिविटी में आए बगैर, एक दूसरे से बात किए बगैर आपको चैन ना मिले। आपको ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है और ये तभी हो पाएगा जब हम लोगों की सच्ची तारीफ करेंगे।
आप याद रखिए, जिसकी आप तारीफ करेंगे वो आपका हो जाएगा। और अगर वो तारीफ सही और सटीक है तो उसके बाद वो व्यक्ति बार बार उस काम को रिपीट करेगा। जैसे मान लो आपने कोई काम किया और उसकी सच्ची तारीफ हुई, सही तारीफ की गई, और आपने सटीक तारीफ करते हुए उनको प्रेज किया, तो उसी काम को वो व्यक्ति बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा। अगर आपने सच्ची तारीफ सही टाइम पे, सही तरीके से, सटीक तरीके से कर दी। जैसे कि अभी योगेश जी ने क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव किया, मनीष जी ने तुरंत उनका मैसेज डाला, आप हम सबने उनको बहुत सारी बधाइयां दी और उनके लिए फूलों की बारिश हमने की, उनको मंच पे सम्मानित किया गया। आने वाले टाइम में हम उनको बड़ा प्रोग्राम करके वहां भी उनको बड़ा सम्मान करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो तारीफ अगर सही हो, सटीक हो, तो उसके बाद व्यक्ति बार बार दोहराएगा। यानी जब भी आप कोई अचीवमेंट लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं, और आपकी उसी समय तारीफ कर दी जाए, सच्ची तारीफ कर दी जाए, सटीक तारीफ कर दी जाए, तो आपको बार बार प्रमोशन लेना अच्छा लगने लग जाएगा, आपको प्रोग्रेस करना अच्छा लगने लग जाएगा, आपको आगे बढ़ना अच्छा लगने लग जाएगा, और आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दोगे, आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दोगे। और ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लाइन 4, ध्यान दीजिएगा, चौथी लाइन, आई लव योर एनर्जी। यार मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है। ये वर्ड अगर आप किसी को, मुर्दे को भी कह देंगे ना, उसमें भी जान आ जाएगी। आई लव योर एनर्जी, यार मुझे आपकी ऊर्जा ना जबरदस्त लगती है। कहां से लाते हो इतनी एनर्जी? ये एक डायलॉग अच्छे अच्छे बीमार को जिंदा कर सकती है। कहां से लाते हो यार इतनी एनर्जी? मेरे को जब कभी लोग कह देते हैं ऐसी बात, तो उसके बाद मेरी आवाज जो कहीं गले से आ रही होती है ना, और वो थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, तो वो आवाज और गहराई से कहीं नाभि से आना स्टार्ट कर देता है, आने स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मेरी आवाज जो आती है वो गले से और दिल से नहीं आती, उसके बाद तो नाभि से आना शुरू हो जाती है। वो पूरी ताकत झोंक देता हूँ, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है। जब आप लोगों को सच्ची तारीफ करेंगे, लोगों के प्रयास को, एफर्ट्स को आप रिवार्ड करेंगे, आप उनको कहोगे आई लव योर एनर्जी, यार मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है, कहां से लाते हो इतनी एनर्जी? ये डायलॉग जब आप बोलोगे ना, तो बीमार से बीमार आदमी भी जिंदा हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो थका हुआ है, मरा हुआ चल रहा है, उसमें भी एनर्जी आ जाएगी। अब वो आपको दिखाने के लिए, अब वो चाहे आपको दिखाने के लिए ही सही, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही सही, लेकिन जैसे ही आपके सामने आएगा एकदम हाई एनर्जी में भर जाएगा, एकदम हाई एनर्जी में भर जाएगा। वो चाहे दुनिया के लिए एकदम ढीला ढाला होगा, लेकिन जब भी आपके सामने आएगा ना, तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर के साथ आएगा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ आएगा। अपने आप को वो हमेशा आपके सामने एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम, आपकी लीडरशिप, आपके लोग इसी तरह से आपके सामने पेश आए, तो आप उनकी ये सच्ची तारीफ कीजिए, आई लव योर एनर्जी, यार मुझे आपकी ऊर्जा ना जबरदस्त लगती है। बोलिए उनको, कहां से लाते हो ऐसी एनर्जी? जब आप ये तारीफ उनको करोगे, तो वो आपके सामने पूरी तरह से ऊर्जावान होकर प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। और जो लोग ऑलरेडी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी तारीफ के, बिना किसी तारीफ के ऑलरेडी आउट ऑफ वे में मेहनत करते हैं। जो लोग ऑलरेडी घंटों को कभी गिनते नहीं है, काम करते वक्त कभी घंटों को गिनते नहीं है, और आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी तारीफ की परवाह भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो निरंतर काम करते रहते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि कोई उनकी आके तारीफ करे, कोई उनकी बढ़ाई करे, कोई उनको पूछे, कोई उनको सम्मान दे। ऐसा ऐसा देखा होगा अपनी, कुछ लीडरशिप ऐसी है। लेकिन आप देखेंगे उनके लिए भी आपकी जो ये तारीफ वाली लाइनें हैं, टॉनिक की तरह काम करती है। वो जो लोग हर वक्त डटे रहते हैं, घंटों काम करते हैं, खूब जबरदस्त मेहनत करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करते हैं, उनके लिए आपकी ये बातें, आपकी कही गई लाइनें टॉनिक की तरह काम करेगी, उनको और ज्यादा स्फूर्ति देगी, उनको एनर्जी देगी। कोशिश कीजिए अपने साथी, डाउनलाइन, या कभी कभी अपनी फैमिली मेंबर, ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए अपने साथी, साथी में हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका कोई मित्र हो, गहरा मित्र हो, आपका कोई पार्टनर हो, डाउनलाइन, या कभी कभी अपनी फैमिली मेंबर्स, जो बाकी फैमिली मेंबर्स है, यारों दोस्तों को, अरे उनको मत छोड़ो, उनके मत छोड़ो जो पापी रात दिन आपके साथ रहते हैं। अरे उनको मत छोड़ो जो पापी रात दिन आपके साथ रहते हैं। इट मीन्स जो हमेशा हर हाल में, हर परिस्थिति में, वो दुख में, जब आपकी जिंदगी, आपके आपके हालात बिगाड़ चुकी होती है, परिस्थितियां आपके चिथड़े उड़ा चुकी होती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात आपके साथ होते हैं। उन पापी दोस्तों का साथ
जो आपका मिला है उनके लिए भी कभी कभी आप तारीफ कर दो यार, उनकी भी कभी कभी आप तारीफ कर दो। उनकी जब आप तारीफ करोगे तो आपको आपको तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा, उनको भी बहुत अच्छा फील आएगा और वो हमेशा आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। कभी अपने जीवन साथी को भी बोल दो, जितने भी कपल हैं यहाँ पे, मैरिड है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, हस्बैंड वाइफ जो भी यहाँ पे आज की सेशन में है, उनको कहना चाहूंगा कभी अपने जीवन साथी को भी बोल दो, यार तुम कभी थकती नहीं हो, या तुम कभी थकते नहीं हो, मेल फीमेल जो भी है, यार तुम कभी थकती नहीं हो, पूरा दिन कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी एनर्जी आ जाए ना तो पता नहीं क्या कर दूं। ये लाइनें रट लीजिए, ये लाइनें रट लीजिए, ये पीडीएफ ना घोल के पी जाइए और इस पीडीएफ की बार बार ट्रेनिंग कीजिए। ये लोक व्यवहार में काम में लेने वाली बातें हैं, ये गुड रहस्य है। अगर आप डेमो प्लान प्रेजेंटेशन सब कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जा रहे हैं, आप बहुत सारी भागदौड़ कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात जूम 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 लाइन लगा रखी है, उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये घोल कर पी जाइए। ये लाइनें आप अपनी टीम में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, वो सोने में सुगंध आना शुरू हो जाएगी। जो सोना आपने तैयार किया है घड़ घड़ के जो सोना तैयार किया है उसमें सुगंध आना स्टार्ट हो जाएगी। कभी अपने जीवन साथी को भी बोल दो, यार तुम कभी थकती नहीं हो, पूरा दिन कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी एनर्जी आ जाए ना तो पता नहीं क्या से क्या कर दूं। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, तस्वीर में आप देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, जब आप ऐसा बोलोगे तो रिप्लाई में आपको क्या मिलने वाला है वो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, रिप्लाई में आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और उसके आगे क्या मिलने वाला है अगली स्क्रीन पे देखिए। यदि आपने एक बार बोला, समझो 10-15 दिन पहले तो आपको बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है। जब आप ऐसी तारीफ करेंगे तो आपको आने वाले 10-15 दिन तक लगातार बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। उसके बाद आपकी कई छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी कर दिया जाएगा। अगर आपने जो पीछे वाली लाइन एक बार फिर दोहराऊंगा, कभी अपने जीवन साथी को ये लाइनें बोल दो, यार तुम कभी थकती नहीं हो, अपनी पत्नी को कह के देखिए। एज ए बीइंग ए जेंट्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को आप ये कह के देखिए, यार तुम थकती नहीं हो, पूरा दिन कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी एनर्जी आ जाए ना तो पता नहीं क्या से क्या कर दूं। जैसे ही आप ये वर्ड बोलते हैं तो आने वाले 10 से 15 दिनों तक तो आपको बहुत लजीज शानदार खाना मिलने वाला है, एकदम गर्मा गर्म टकाटक मस्त। और साथ के साथ आपकी अगर छोटी मोटी गलतियां होगी ना तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐसे साथियों अपनी बातचीत में इस एक लाइन को और स्टिच कर लो। साथियों अभी तक इन लाइनों को सुनकर तो ये लग रहा होगा कि इनको तो मैं बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ, इनको तो मैं बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ। अगर ऑलरेडी आपके अकाउंट में प्रेज और पॉपुलैरिटी आ चुकी है तो कुछ पॉपुलैरिटी आप और पा सकते हैं। इस ट्रेनिंग को आप बहुत सारे लोगों को शेयर करें और उनके जीने का तरीका बदले, उनकी भी मदद करें। आप अपने टीम के हर एक साथी तक इस पीडीएफ को, इस ट्रेनिंग को शेयर कीजिएगा और उनको ये भी कहिए कि वो अपनी जूम सेशन में 7 दिन में एक बार जरूर इस ट्रेनिंग को करें और इन लाइनों को रट ले, इनको घोल के पी जाए। जैसे पानी में शक्कर मिला के पीते हैं, हम शिकंजी बनाते हैं, उसी तरह से आप पानी में इसको घोल घोल के पी जाए इन लाइनों को। आपका जीवन कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, ये आपके अपलाइनों की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब लीडरशिप की तरफ से आपके लिए और आप अपनी पूरी टीम के लिए ये वर्ड्स हैं। आपका जीवन कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मोदी केयर को समझ में आए या ना आए ज्वाइन कर लो। जितने भी नए साथी यहाँ पे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा स्पेशली, और आप भी ये मैसेज दीजिए हर नए साथी को कि भैया मोदी केयर समझ में आए या ना आए ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका जीवन कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। पहली बार जो भी सेशन में आए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको जिसने भी आमंत्रित किया है उसको धन्यवाद कहें और लगातार 7 दिन इन जूम सेशन में जरूर बने रहें। इन जूम सेशन में लगातार 7 दिन जरूर बने रहें। जो पहली बार आए हैं उन साथियों से मेरा निवेदन है और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, जो मैंने पीछे बातें करी, जो मैंने अभी तक जो लाइनें आपको बताई हैं, जो बातें आपको बताई है, उसके विषय में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया तुम्हारे जैसे ही कुछ लोगों के कारण ही रहने लायक है। कैसे इतना अच्छा रह पाते हो, हर वक्त इस अच्छाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जब आप ये वर्ड ही काम में लेते हो, सामने वाले व्यक्ति को जब आप ये कहते हो कि यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुनिया तुम्हारे जैसे ही कुछ अच्छे लोगों के कारण टिकी हुई है, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, तुम जैसे अच्छे लोगों की अच्छाई की वजह से ही
ये समाज खूबसूरत है, ये दुनिया खूबसूरत है। जब आप ये बात कहते हो और कहने के साथ सामने वाले को जब आप शुक्रिया कहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है आप देख सकते हो। एक तस्वीर में खुशी के मारे एक कान ऊपर खड़ा हो चुका है, तो जीभ है वो बाहर निकल के आ चुकी है और आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। ओहो, ओहो, गदगद हो जाएगा वो इंसान। वो व्यक्ति रात और दिन आपके बारे में सोचेगा, बार बार आपको याद करेगा। वो जहां भी जाएगा वो आपको याद करता रहेगा। अब जहां भी वो तकलीफ में होता है उसकी मदद फिर से वो करेगा। अगर आपने ये लाइनें कभी किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की है, अगर फिर कभी आपको लाइफ में कोई चैलेंज आया, कोई तकलीफ आई, तो वो व्यक्ति जिसके लिए आपने ये लाइनें कही थी वो आपको मदद करने के लिए दौड़ा चला आएगा, क्योंकि वो याद करता है कि ये दुनिया आप जैसे लोगों के कारण ही अच्छी है। क्योंकि उसको वो कहीं भी लाइन याद आ जाएगी जो आपने कभी कही थी उस व्यक्ति के लिए कि यार आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी हुई है, आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो लाइनें उसे याद आएगी और आपका जो चैलेंज है, आपकी जो परिस्थिति है, जो हालात है, जो परेशानी है, उसको दूर करने के लिए, वो आपकी मदद करने के लिए आपके पास दौड़ा चला आएगा। क्या जा रहा है बोलने में? कोई जीएसटी लगा हुआ है? सोचिए, विचार कीजिए, चैट बॉक्स में जाके जवाब दीजिए, यस और नो में जरूर जवाब दीजिए। क्या जा रहा है आपका बोलने में? कोई जीएसटी लगा हुआ है या कोई टैक्सेशन है? कोई आईटी अप्लाई हो रहा है क्या? अरे भाई बढ़िया बोलो, बढ़िया अच्छा बोलो। अगर आप अच्छा बोलते हो, अगर आप अच्छा बोलते हो तो ना कोई आपका जीएसटी लग रहा है, ना कोई आपका आईटी लग रहा है, ना आपका कोई टैक्सेशन लग रहा है। बिना किसी करते के आप ये लाइनों का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो। दुनिया को आप ना ही प्रॉपर्टी दे सकते हो, ना ही फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो, और ना ही ज्वेलरी दे सकते हो। हर वक्त सिर्फ एक अच्छी लाइन विदाउट एनी कॉस्ट दे सकते हो। आप कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं दे रहे हो, कोई ज्वेलरी नहीं दे रहे हो, सिर्फ कुछ अच्छी लाइनें बोलकर जो बिना किसी कॉस्ट के आप बोल सकते हो। कुछ अच्छी लाइनें बोलकर आप लोगों को अपना बना सकते हो, आप उनके बन सकते हो। तो उसमें क्या हर्ज है? कोई नुकसान नहीं है। ऐसे भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ तो बोल बचन होता ही रहता है। आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं हमेशा। आपके जुबान से बोल बचन तो होते ही रहते हैं, और अक्सर वो नेगेटिव होता है, या डिस्ट्रैक्टिंग होता है, या डिस्ट्रेसिंग होता है, या डिस्करेजिंग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन शब्दों को गौर फरमाइए और महसूस कीजिए कि क्या कभी आपने ऐसा किया है? कभी आपने अच्छा बोलने की बजाय कभी नेगेटिव बोला है, डिस्ट्रैक्टिंग बोला है, स्ट्रेसिंग बोला है, या डिस्करेजिंग बोला है? किसी का हौसला तोड़ने वाली बातें, किसी को बुरा लगने वाली बातें, किसी के बीच में दूरियां बढ़ाने वाली बातें, किसी को तोड़ने वाली बातें अगर आपने करी है तो उनको बंद कर दीजिए। इसके एवज में आपको कहना चाहूंगा, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ प्रेज, फुल ऑफ एडमिरेशन, ऐसी लाइनें यूज कीजिए। आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, आप डोरेमोन बन जाइए, आप डोरेमोन बन जाइए, आप डोरेमी बन जाइए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए। और अपनी अपनी टूल में से निकालिए कोई ऐसा गैजेट, निकालिए कोई ऐसा गैजेट, और वो गैजेट है ये लाइनें। मैं आपको कहना चाहूंगा, रियल लाइफ में ये लाइनें वो गैजेट है जो आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके आसपास, आपके पड़ोस, आपके टीम में, आपकी डाउनलाइन में, देश में, समाज में, परिवार में, कुनबे में, मोहल्ले में, घर में आपको हमेशा खुशी देंगी। ये वो लाइनें हैं जो आपको हमेशा रिस्पेक्ट दिलाएंगी, इज्जत दिलाएंगी। इन लाइनों का इस्तेमाल कीजिए गैजेट की तरह। आप लोगों को फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ प्रेज के साथ, फुल ऑफ लाइफ के साथ, फुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। लाइन 6, द लास्ट टाइम वी स्पोक यू टोल्ड मी अबाउट दैट यू रिमेंबर। आपको याद है पिछली बार हमारे बीच में कौन सी बात हुई थी? आप जब ये बात कहते हैं और उस वक्त आपको वो बात याद है जो आपने पिछली बार उस पर्टिकुलर व्यक्ति से करी थी। आपको याद है पिछली बार हमारे बीच में कौन सी बात हुई थी? जब आप ये लाइन काम में लेते हैं तो सामने वाला सोचता है यार ये व्यक्ति बड़ा कमाल का है, ये व्यक्ति बड़ा कमाल का है। देखो आपको किसके साथ अच्छा लगेगा। एक वो जो आप अपना ही गाना गाता रहता है, सिर्फ अपना ही राग अलापता रहता है। दूसरा वो जो आपकी सुनता है और आप में इंटरेस्ट लेता है। आप खुद जवाब दीजिए चैट बॉक्स में जाके, आपको कौन से लोग अच्छे लगते हैं? जो सिर्फ अपना ही गाना गाते रहते हैं, अपना ही राग अलापते रहते हैं, वो लोग, या फिर दूसरे जो आपकी सुनते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हैं? यकीनन जवाब आपका सेकंड टाइप के जो पीपल है वो होगा।
जैसे कि आपने पूछा कि नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आप जाने वाले थे, कैसी रही आपकी वो ट्रिप, क्या वो आपका मामला निपट गया या नहीं निपटा। आप जब इंटरेस्ट लेंगे और सामने वाले की बातें जो आपने पिछली बार करी थी उन्हीं बातों के साथ शुरुआत करेंगे और उस मामले या उस बातों से संबंधित उनसे बात करेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। सामने वाले व्यक्ति को लगता है यार ये आदमी कितना केयर करने वाला है। असली मजा तो तब है जब सामने वाला बोलकर भूल गया हो और आपने उसको याद दिला दिया, तो वो सोचेगा क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। वो सामने वाला बोलकर भूल भी गया कि आपकी क्या बात हुई थी और वो सारी बातें आपने उसको याद दिलाई, तो वो महसूस करेगा यार ये आदमी कितना प्यारा है, कितना केयरिंग है, उसको सारी बातें याद है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन 7, 7वीं लाइन, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक। जब आप लोगों के ओपिनियन लेते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से एडवाइस लेते हैं, आप लोगों से ओपिनियन पूछते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है, अपने आप में बहुत खास फील करता है। सोचिए किसी मुद्दे पर आपने किसी को फोन लगाया और आप अंत में बोल रहे हैं कि आपकी राय लेने के लिए स्पेशली फोन लगाया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। आप जब सामने वाले से पूछते हैं, द अदर पर्सन फील लाइक वांटेड, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वर्थ गिविंग एडवाइजर। इतना सुनने के साथ ही उसकी अपनी नजर में खुद की इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है। जब आप उसको, उससे उसका ओपिनियन जानते हैं, उससे उसकी सोच जानते हैं, राय में जानते हैं, तो उसको खुद के बारे में बहुत अच्छा फील होता है। वो अपने आप को वांटेड फील करता है, इंपॉर्टेंट फील करता है, इंटेलिजेंट फील करता है, इंटेलेक्चुअल, वर्थ गिविंग एडवाइजर फील करता है। और उसकी खुद की नजरों में, खुद की नजर तो इज्जत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। और इससे आप अपने नियर डियर को भी इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं। जब आप अपने नियर डियर को अगर इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहते हैं, तो ये 2 लाइनें आप बोलिए। कौन सी 2 लाइनें, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इससे आप अपने सहकर्मियों को भी इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं, आप अपने डाउनलाइन को या अपने अपलाइन को भी इंपॉर्टेंट फील करवा सकते हैं। कई बार आप अपनी टीम में जूनियर्स को उठा के, जो कि आपकी डाउनलाइन में है, बहुत नीचे है, डेप्थ में है, कहीं भी कभी भी आपको लगे कि किसी को इंपॉर्टेंट फील करवाना है, खास महसूस कराना है, आपकी डाउनलाइन में है, उनसे कहे कि यार तुम्हारी क्या राय है। वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जिस दिन आपने उसकी राय पूछी। कभी कभी कोई चीज आप तैयार कर रहे हो, कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, या कोई बिजनेस टूर प्लान कर रहे हो, या कोई आप यूनिक करना चाह रहे हो, कोई क्रिएटिव करना चाह रहे हो, कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हो, और उसमें अगर आपने अपने डाउनलाइन की नीचे से नीचे, नीचे से नीचे कहीं आपने डाउनलाइन की आपने राय ली, उससे उसका ओपिनियन जाना, उससे उसकी सोच के बारे में जाना, तो वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा और आपके प्रति उसकी जो रिस्पेक्ट है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। यह बहुत खास होगा आपके जूनियर के लिए, वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। तो दुनिया में लोगों से ये कहते रहिए और उनकी राय लेते रहिए और उनकी मेमोरीज में जमे रहिए। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए खास बने रहिए, हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलों में आप राज करते रहिए, उनके लिए खास बन जाइए, उनसे उनकी राय जानते रहिए, उनसे उनकी सोच के बारे में पूछते रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइन 8, आई रियली एडमायर दिस अबाउट यू, आई रियली एडमायर दिस अबाउट यू। हो सकता है उसके ड्रेसिंग, बोलने के स्टाइल, वो जो बुक पढ़ता है, पब्लिक स्पीकिंग करता है, गाना गाता है या आर्ट करता है, आप उसको किसी भी चीज से संबंधित आप उसको एडमायर करते हो। आप उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए एडमायर करते हो, आप उसके बोलने के स्टाइल के लिए एडमायर करते हो, आप उसके कौन सी वो बुक पढ़ते हो उसके लिए एडमायर करते हो, पब्लिक स्पीकिंग के लिए एडमायर करते हो, गाना गाता है अगर आपका दोस्त, आपका साथी, उसके लिए एडमायर करते हो, उसकी कोई कला है, उसका कोई आर्ट है, उसके लिए एडमायर करते हो, आप उसको एडमायर करते हो। दोस्त, ये लाइनें कितनी क्रांतिकारी, कितनी शक्तिशाली है, ये आपको कितना लोकप्रिय कर सकती है, अवसरों के कितने द्वार खोल सकती है, आप नहीं जानते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए, ध्यान से गौर फरमाइएगा। आपको एक सिचुएशन मिल रही है और सवाल भी पूछा जाएगा, इसके बाद चैट बॉक्स में जाके जवाब दीजिएगा, मैं जरूर देखूंगा। आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने आपसे खास बातचीत नहीं की, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिले और उसने आपसे खास बातचीत नहीं की, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन,
दूसरी सिचुएशन, आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने आपके बारे में नेगेटिव बातें की, ये सेकंड सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन, थर्ड, आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने आपकी तारीफ की, वैल्यू बढ़ाई आपकी, आपको एडमायर किया और आपकी पिछली बातों को भी याद रखा, जो आपने पिछली बार मिले तब आपने करी थी, उन बातों को भी याद रखा। सिचुएशन थर्ड, आप किस स्थिति में उस व्यक्ति से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे? जवाब दीजिए। और कौन सी स्थिति ऐसी है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप उसे ज्यादा याद रखेंगे? कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से अगली बार उसको आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे, उसको इज्जत मान सम्मान प्यार देंगे, हमेशा उसको साथ देंगे? कौन सी है वो सिचुएशन? यकीनन बताइए, कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जिसकी वजह से उस व्यक्ति को कभी आपसे काम पड़ गया तो आप उस काम को करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन थर्ड है। यकीनन वो सिचुएशन थर्ड है। तो दोस्त, अनेक बार सिचुएशन थर्ड लाइए, अनेक बार सिचुएशन थर्ड लाइए। कोई जीएसटी नहीं है, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, अनेक बार सिचुएशन थर्ड लेकर आइए अपने जीवन में। मैच कुछ लाइनों के उपयोग से आप पॉजिटिव, पॉपुलर, पावरफुल, वांटेड, वांटेड कलीग, वांटेड फैमिली मेंबर, वांटेड सोसाइटी मेंबर बन सकते हैं। कुछ लाइनों का उपयोग करने से, 8 लाइनें मैंने आपसे शेयर करी है, सिर्फ इन 8 लाइनों का उपयोग करके आप पॉजिटिव, पॉपुलर, पावरफुल, वांटेड कलीग, वांटेड लीडर, वांटेड अपलाइन, वांटेड टीम, वांटेड डाउनलाइन, वांटेड फैमिली मेंबर, वांटेड सोसाइटी मेंबर बन सकते हैं। आज अभी इसी वक्त से उपयोग कीजिए इन सभी लाइनों का। एक बात और, इन सभी लाइनों का उपयोग कीजिए, आज से अभी से इन सभी लाइनों का आप उपयोग कीजिए। लेकिन एक बात और, अपनी ये जो जुबान है, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, उसको जो कैंची की तरह काम करती है, इस सर्जरी करने वाली कैंची को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आधे से ज्यादा रिश्तों को यही खराब कर देती है। इस जुबान को अगर कंट्रोल में रखेंगे और रिश्तों को काटने की बजाय, रिश्तों को तोड़ने की बजाय, व्यवहार बिगाड़ने की बजाय इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो आपकी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। आप सबका दिल से आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपने काफी कुछ वैल्यूएबल अपनी लाइफ में ऐड किया होगा और आप अपने जीवन में इन लाइनों को, बेहतरीन लाइनों को काम में लेना शुरू करेंगे। आज से, अभी से, इसी क्षण से आप लोगों की सच्ची तारीफ करना शुरू करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, आपके जो भी जूम सेशन हो रहे हैं, 7 दिनों में एक बार इस सेशन को जरूर 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 आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए। हर स्तर पे, हर लेवल पे, चाहे आप क्राउन है, आप प्रेसिडेंशियल है, आप प्लेटिनम है, सीडी है, ईडी है, सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर, या आपका कोई भी लेवल है, 7, 10, 13, 15, कोई भी आपका लेवल है, इस ट्रेनिंग को बड़ी आसानी से आप डुप्लीकेट कर सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर्स के साथ है, हिंदी में लिखा हुआ है और बड़ी प्यारी ट्रेनिंग है। इसको आप डुप्लीकेट कीजिए। थैंक यू।